हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। और एक बार फिर से हम आपके बीच में जो आपका सीईटी का जो सेशन है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है हम आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास है वो प्रोवाइड करवाते हैं, एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीधे के सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्लास को आपको एंड तक देखना है, बिल्कुल से भी आपको क्लास को स्किप नहीं करना है। और अंत में आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर जी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, कमेंट करके बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और हम आपको डेली जो आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर आपको डेली प्रोवाइड करवाते हैं, तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले तो उसे भी ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी एग्जाम काफी नजदीक आ चुकी है। आपकी जो सीईटी की एग्जाम है 4-5 फरवरी और 11 फरवरी को आपकी एग्जाम होने वाली है, तो नजदीक आ चुकी है। तो अब हम इतना समय नहीं लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता था। तो ये आपका एकदम स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता था। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक तो है डूंगरपुर, एक है बांसवाड़ा, एक है जैसलमेर, एक है धौलपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धौलपुर में निमन पाया जाता था। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मलिनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है। मलिनाथ जी पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? पुष्कर, रूपनगढ़, तिलवाड़ा या फिर चार भुजा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तिलवाड़ा में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी या फिर कौन सा जनजातीय समूह राजस्थान में निवास नहीं करता है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह राजस्थान में निवास नहीं करता है। एक तो है गरासिया, एक है डामोर, एक है कथोड़ी, एक है घोड़। तो आप सभी को पता है कि जो ग्रासिया है वो तो राजस्थान में निवास करती है, डामोर भी निवास करती है और कथोड़ी भी करती है, लेकिन घोड़ ये आपकी राजस्थान में निवास नहीं करती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। अब आप बोलोगे सर जी आप अभी स्पीड से क्यों पढ़ा रहे हो? तो आपको पता है हमारे पास काफी कम समय है। ठीक है, हमारे पास काफी कम समय है, यानी हमारे पास अब 15 दिन का भी समय नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी जितना हमसे रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो तुरा कलंगी, एक है भवाई, एक है कालबेलिया, एक है कच्ची घोड़ी। तो आप सभी को पता है कच्ची घोड़ी है वो तो राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, कालबेलिया ही भी है, ठीक है, भवाई भी है, लेकिन तुरा कलंगी है ये आपका राजस्थान का नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पत्थर पर उत्कीर्णित किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राज परिस्थिति किस झील के तट पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजसमंद झील के ऊपर। उसके बाद आपका देखिए अगला है ना इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने वाला, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि बटाडू का कुआं निम्न में से किस जिले में स्थित है। जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, बट्टाडू का कुआं कहाँ पे है? बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है कि जयपुर मेट्रो गेज कितनी है। ठीक है, जयपुर यहाँ पे क्या बोले, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने गलती से कुछ अलग ही पढ़ दिया था। क्वेश्चन ये इस टाइप से है कि जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है। एक तो है 1435 मीटर, एक है 1580 मीटर, और एक आपका है 1335 मीटर, एक है 1485 मीटर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी 1435 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला औद्योगिक क्षेत्र जापानी क्षेत्र, जो जापानी जोन है वो कहलाता है, कौन सा कहलाता है जापानी जोन। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर जी इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी निमराना कहलाता है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर जिले में मानपुरा मानचेड़ी को विकसित किया गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी कहां पर स्थापित की जाएगी। ये देखो इंपॉर्टेंट है। तो एक तो है बांसवाड़ा, एक है उदयपुर, एक है डूंगरपुर, एक है प्रतापगढ़। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी उदयपुर के अंदर। ठीक है, पहली हॉकी अकादमी कहां पर स्थापित की जाएगी? उदयपुर के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने प्रथम वन नीति कब लागू की। ये देखो ये एग्जाम में पक्का आ सकता है, क्योंकि वन रक्षक, सीटी, ग्रेजुएशन लेवल, राजस्थान पुलिस, तीनों के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक तो है फरवरी 2010 में, एक है अगस्त 2009 में, एक है अगस्त 2008 में, एक है जून 2012 में। तो देखो वन नीति से संबंधित
संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे 2012 कर देना है, यानी 4 जून 2012 को, ठीक है। 4 जून 2012 को प्रथम वन नीति लागू की गई और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है। तो देखो ये खस घास है ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है खस घास। तो ये आपकी कहाँ पे हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी भरतपुर और सवाईमाधोपुर, ठीक है। भरतपुर और सवाईमाधोपुर जिलों में खस घास है वो उत्पादित होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, वो सुमेलित नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको पता है पांडुपोल अलवर सही है, सास बहु मंदिर नागदा सही है, मिठे सहायक की दरगाह झालावाड़ ये भी सही है, मंडोर जयपुर नहीं है। अरे मंडोर कहाँ पे है, अरे गुरुजी मंडोर तो जोधपुर के अंदर है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के गोलिया व हनोतिया में स्रोत है। तो टंगस्टन की है, तांबा की है, मार्बल की है या फिर मैग्नीज की है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी तांबा की है। किसके है, तांबा की है, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चौपनसिकिया शैली से मिलती जुलती है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेवाड़ शैली, ठीक है। किशनगढ़ भी नहीं होगी, बीकानेर भी नहीं होगी और भरतपुर भी नहीं होगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रचना लेलटास के लेखक है। तो देखो ये आपकी जो लेलटास है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि लेलटास के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद 2-3 बार करवा दिया। लेलटास के लेखक विजय दान देथा, कन्हैयालाल सेठ या सीताराम लालस या फिर सूर्यमल मिश्रण। अरे आपको पता होना चाहिए लीलटास के जो लेखक है ना वो कन्हैयालाल सेठिया है, कन्हैयालाल सेठिया, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है। अरे इंपॉर्टेंट है, ये आपका हो जाएगा गागरोन झालावाड़, ठीक है। तो देखो राजस्थान का जल दुर्ग है वो गागरोन झालावाड़ है। अचलगढ़ माउंट आबू भी नहीं है, मेहरानगढ़ जोधपुर भी नहीं है, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ भी नहीं है, ठीक है। गागरोन झालावाड़ है ये राजस्थान का जल दुर्ग है, ठीक है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो एक तो गुरु शिखर है, एक है तिलवाड़ा, एक है नाग पहाड़, एक है खो है, एक तो यहाँ पे आपको सॉरी 4 दी गई है, ठीक है। कौन कौन सी दी गई है, गुरु शिखर, दिलवाड़ा और नाग पहाड़ और खो है। तो इसमें आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या आपको पता है बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी तो आपकी गुरु शिखर है, तो ये तो आपको पता है सबसे आखिर में आएगी। तो 4 ऑप्शन में आखिर में ही आ रही है, किस क्या आ रही है, सबसे आखिर में ही आ रही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी आपको पता है सबसे छोटी नाग पहाड़ हो जाएगी, उसके बाद खो है हो जाएगी, उसके बाद दिलवाड़ा हो जाएगी, उसके बाद गुरु शिखर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाँ, आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष था। हमें बताना है कि यहाँ पे पॉलिटिकल से क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था निम्नलिखित में से। एक तो है रामविलास मिर्धा, एक है रामकिशोर व्यास, एक है लक्ष्मण सिंह, एक है नरोत्तम लाल जोशी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी नरोत्तम लाल जोशी थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है विधानसभा के अध्यक्ष, वर्तमान में सीपी जोशी है, ठीक है। यह भी ध्यान में रख लेना, सीपी जोशी वर्तमान में है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उदयपुर की झामर कोटड़ा की खाने किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो एक तो है रॉक फॉस्फेट के लिए, एक है यूरेनियम के लिए, एक है लोहे के लिए, एक है जिंक के लिए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए राइट हो जाएगा, यानी रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है, ठीक है। किसके लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 8वीं सदी में मेवाड़ के एकलिंग जी मंदिर को किसने बनवाया, ठीक है। हमें बताना है कि 8वीं सदी में मेवाड़ के एकलिंग जी मंदिर का निर्माण या फिर किसने बनवाया था। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, यानी बप्पा रावल ने बनवाया, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि जयपुर में 1905 में वर्धमान पाठशाला किसने स्थापित की। अरे गुरुजी ये तो एग्जाम में आने वाला लग रहा है, पक्का आएगा। वर्धमान पाठशाला किसने स्थापित की, मास्टर भोलेनाथ ने, अर्जुनलाल शेट्टी ने, गुलाबचंद कसीवाल ने या फिर विश्वजीत सुराणा ने। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट हो जाएगा, यानी अर्जुनलाल शेट्टी ने। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि सिवाना किले का निर्माण करवाया था। बताओ भाई सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था, राजा भोज ने या फिर वीर नारायण ने या फिर अखिराज ने या फिर शीतलदेव ने। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी वीर नारायण ने करवाया। किसका करवाया, सिवाना किले का निर्माण। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 20 मार्च 2000 को।
दो को, या फिर 20 जनवरी 2020 को, या फिर 20 मार्च 2021 को, या फिर 20 जनवरी 2021 को। तो राजस्थान की सरकार की जो नवीनतम जनसंख्या नीति है उसकी घोषणा कब की गई? तो आप बोलोगे सर जी इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 20 मार्च 2021 को की गई नवीनतम की। ठीक है, 2002 तो आपको पता है वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि साहित्यक रचना पग फेरो के रचयिता है। तो एक तो है विजय दांडे था, एक है मणि मधुकर, एक है मणि मास भास्कर, एक है सीताराम लालस। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी मणि मधुकर है। कौन है? पग फेरो के। तो इसमें आपका हो जाएगा मणि मधुकर। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दुर्सा आडो ने अपनी डिगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी? महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के, हमीर खुसरो के, और या फिर राणा सांगा के। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी महाराणा प्रताप की। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे किसके पक्ष में लिखी? महाराणा प्रताप के। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? इंपॉर्टेंट है। तो एक तो है बनास, एक है घग्गर, एक है लूनी, एक है माही। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी? यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी घग्गर। ठीक है, मृत नदी के रूप में कौन सी जानी जाती है? घग्गर जानी जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है? जोधपुर में है, बाड़मेर में है, सीकर में है, या फिर जयपुर में है? फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी जोधपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्न में से कौन हिस्सेदार है? तो एक तो आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ONGC और HPLC, या फिर केरन एनर्जी और HPLC, या फिर राजस्थान सरकार और HPCL। ठीक है, HPCL। और एक आपका है ONGC और राजस्थान सरकार। तो यहाँ पे अटपटे से नाम है। ठीक है, क्या अटपटे नाम है गुरुजी? ये तो याद कैसे रहेंगे? तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आपको इसको समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, अटपटे नाम है तो इनको थोड़ा सा समझ लेना ट्रिक के साथ। और यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी राजस्थान सरकार और HPCL, यानी रिफाइनरी प्रोजेक्ट के निम्न में से कौन सी हिस्सेदार है? एक तो राजस्थान सरकार और एक HPCL। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता के लिए है? भूमि सुधार के लिए है, बच्चों के लिए बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए है, या फिर आपके किसान सहयोग के लिए है, या फिर वृद्धजनों के विरुद्ध अपराध के लिए है? तो देखो आपके द्वारा आयोग आपके द्वारा जो अभियान है ना, ठीक है, और ये आपका जो ये योजना है ये किसके लिए है? तो ये किसकी जागरूकता के लिए? तो आप बोलोगे सर जी ये तो बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए। ठीक है, यानी बच्चों के लिए ये आपकी जो योजना है वो चलाई गई है। ठीक है, आपके आयोग आपके द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पिछवाई पेंटिंग्स कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़, मारवाड़ और शेखावाटी, या फिर नाथद्वारा? तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताओ, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी मारवाड़ शैली। उसके बाद देखिए राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? अरे इंपॉर्टेंट है। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर सरसरिका राष्ट्रीय उद्यान, या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पार्वती सिंचाई प्रोजेक्ट का लाभ निम्न में से किस जिले को मिलता है? बताओ भाई, श्री गंगानगर को, पाली को, धौलपुर को, या फिर डूंगरपुर को? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर जी हमें तो इसमें कौन सा लग रहा है? हमें तो इसमें सी लग रहा है, यानी धौलपुर को। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि संत या फिर भगत भगत संत रज्जब जी संबंधित थे दादूपंथ से, जसनातीपंथ से, बिश्नोईपंथ से, या फिर राम श्रेणीपंथ से? तो रज्जब जी थे ना, वो आपको पता है किससे संबंधित थे? दादूपंथ से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि शेखावाटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? गिंदड़ नृत्य, अरे गिंदड़ नृत्य संग होली पर, दिवाली पर, गणगौर पर, या फिर तीज पर?
अरे गिंदड़, गिंदड़ शेखावाटी में कब किया जाता है? अरे गुरुजी होली पे किया जाता है। शेखावाटी में कौन कौन से क्षेत्र है? अरे शेखावाटी के अंदर तो हमारी सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है। कमेंट करके बताना कि शेखावाटी से कौन है, क्योंकि अब आपको पता है अभी गिंदड़ नृत्य शुरू होने वाला है। ठीक है, अभी फागण में शेखावाटी क्षेत्र यानी चूरू, झुंझुनू और सीकर में अब गिंदड़ नृत्य है वो शुरू होने ही वाला है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बेरी क्या है? बेरी बेरी बेरी। अरे गुरुजी बेरी ये तो कोई रोग है? अरे वो बेरी नहीं है, ये बेरी अलग है। तालाब है, बांध है, अनिकट है या फिर कुआं है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेरी एक क्या है? कुआं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतः विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? आणविक, पेट्रोलियम, गैस या फिर जल? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट, सॉरी इसमें आपका सी राइट हो जाएगा, यानी गैस पर है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्था, अरे इंपॉर्टेंट, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्था जयपुर, अजमेर, डेडवाना, टोंक कहाँ पर है बताओ भाई? डेडवाना नागौर के अंदर है, आपको पता होना चाहिए। और ये आपकी जो संस्था है ये आपकी टोंक केंद्र है। कहाँ पे है गुरुजी? टोंक केंद्र है, याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या फिर नारायणी देवी? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी नारायणी देवी था। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व दहेज स्थानीय जन दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, 23 जुलाई को, 14 अप्रैल को या फिर 9 नवंबर को? तो इसमें आपका हो जाएगा 9 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ? राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ? एरिनपुरा 28 जुलाई 1857 को, खेरवाड़ा 28 मई 1857 को, ब्यावर 28 जून 1847 को और नसीराबाद 28 मई 1857 को। तो जो प्रथम विद्रोह है वो हुआ था आपका कब और कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था आपका नसीराबाद 28 मई 1857 को गुरुजी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लॉक कर दो। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किन सूबों में मानसिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया? तो बिहार और बंगाल, उत्तर पश्चिम और अजमेर, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, यानी ए बी सी। ठीक है, ए बी सी इनमें किया था। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि क्या कहलाती है? बीजापुर कहलाती है, पुरंदर कहलाती है, सतारा कहलाती है या फिर कोल्हापुरा कहलाती है? तो इनकी जो संधि कहलाती है वो कौन सी? तो वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पे आपकी हो जाएगी बी, यानी पुरंदर कहलाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वीएन रेहू के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक कौन था? महाराणा रणमल था, दुर्गदास था, राव चंद्रसेन था या फिर मिर्जा राजा जयसिंह था? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी राव चंद्रसेन था। कौन था? राव चंद्रसेन था गुरुजी। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नानक जी भेल का संबंध किन निम्न में से किस आंदोलन से था? किस किसान आंदोलन से था? मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? अरे गुरुजी यहाँ पे तो हमें कौन सा लग रहा है? यहाँ पे तो मेरे डी लग रहा है, यानी बूंदी किसान आंदोलन से संबंध था। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से प्रसिद्ध है? बताओ भाई, सफेद शहर किसे कहते हैं? राजस्थान के कौन से जिले को या फिर क्षेत्र को सफेद शहर के नाम से जाना जाता है या फिर शहर को? तो इसमें आपका हो जाएगा मकराना। ठीक है, मकराना को सफेद शहर कहा जाता है। अरे गुरुजी वो सफेद क्यों है? वहां पर सभी चीजें सफेद है क्या? अरे बिल्कुल बिल्कुल। अगला देखिए, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में ऑनलाइन आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, यानी चौकधुआ किया गया था। कौन सा संस्करण था? चौकधुआ था। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते थे? नाथपंथी, जाम्बोपंथी, गुरुपंथी या फिर बिश्नोई पंथी? तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, वो क्या कहलाएंगे? अरे वो तो जाम्बोपंथी कहलाएंगे। नाथपंथी क्यों कहलाएंगे वो? और गुरुपंथी क्यों कहलाएंगे? विश्नोई पंथी क्यों कहलाएंगे? अरे वो तो एकदम इजी सा है, वो तो क्या कहलाएंगे? अरे गुरुजी वो झामोपंथी नहीं कहलाएंगे, वो बिश्नोई कहलाएंगे। आप ये आप बात क्या कर रहे हो? अरे झाम्बो जी नाम आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि झामोपंथी कहलाएंगे। ये बात नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, नाथपंथी भी नहीं है, ठीक है, जाम्बोपंथी भी नहीं है, गुरुपंथी भी नहीं है। जाम्बोन जी के जो 29 नियमों का पालन करेगा ना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? बिश्नोई। ठीक है, क्या कहलाएगा? बिश्नोई, यानी 20+9 क्या हो गया? बिश्नोई कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिस
इतिहासवेत्ता का चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिक पर संदेह है वह है दशरथ शर्मा है, मुनि जिन विजय जी है, या फिर जीएन शर्मा है, या फिर के आर कानूनगो है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी के आर कानूनगो है। उसके बाद देखिए एक के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, स्टार लगा लीजिए, अभी के अभी स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में छप सकता है। एक के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, बलवंत सिंह ने, मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह ने, या फिर मणिलाल कोठारी ने। तो इसमें आपका हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। किसने किया, मोतीलाल तेजावत ने इनका जो एक आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया था। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। कमेंट करके बता देना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। आपको यहाँ पे क्लासेस वगैरह डेली मिलती रहेगी। और आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना। बने रहे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी लर्न। थैंक यू।